स्वामी जी, जो आज का युग है बहुत आपाधापी का युग है। आप अखबार को उठा के देखिए, आप टीवी को उठा के देखिए, ऐसी ऐसी खबरें आती है जो कि मेरे ख्याल से कभी सुनी ना हो। अभी मैंने सुना कि बुलंदशहर में एक पूरे परिवार को एक व्यक्ति जुए के अंदर हार गया, और लेकिन उसकी पत्नी बहुत होशियार थी, उसने उसी समय तलाक दे दिया, वो बच गई। और पिता ने पुत्र को मार लिया, सबने सामूहिक हत्या कर दी और सुसाइड कर लिया। ऐसे भाव से भरे पड़े। तो आज जल रहा है समाज। तो इस जलते समाज के अंदर किस तरह से शांति का चीटा आपका जो है ये आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ विजन दे सकता है? आज के समय में लोगों का जो जीवन है और जीवन जीने के साथ लोगों की जो सोच जुड़ी हुई है, सोच के अंदर बहुत कमजोरी है। लोग भयभीत हो गए, लोग बहुत सारी इच्छाएं अपेक्षा रखते हैं जीवन जीने के लिए। हर व्यक्ति सोचती है कि मैं आगे बढ़ूं, हर व्यक्ति सोचती है कि मैं सुखी हो जाऊं, हर व्यक्ति सोचती है कि मैं संपत्तिवान हो जाऊं। तो जीवन के अंदर हमारी अपेक्षाएं तो इतनी सारी होती है, ऐसी हर व्यक्ति की समाज में अपेक्षा ज़्यादा होती है। हालांकि कुदरत के पास इतने साधन नहीं है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकें। तो इसीलिए हमको अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो क्या करना चाहिए? और ये विज्ञान हमारे जीवन में इस परिस्थिति को पैदा करने में कहाँ तक सहायक होता है। तो सबसे पहली बात, हमारे जीवन में जो भी कुछ हमारा जीवन बीत रहा है उसमें हमारी जो डिमांड है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, इसको पहले सीमित करना पड़ेगा। हमारे जीवन में नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, इतनी चीज़ों से अपना जीवन चलाने का सीख लो। ज़्यादा चीज़ जो होती है, जो ज़रूरत से भी ज़्यादा होती है, वही परिस्थिति, वही व्यक्ति और वही चीज़ें हमको अपने जीवन में टेंशन लाती है और चैन से बैठने या तो सोने या तो जीने नहीं देती है। तो सबसे पहले है हमारा जीवन परिग्रह से संयमित बनाओ। ज़रूरत से ज़्यादा मांग मत करो, सोचो भी मत, इच्छा भी मत करो, पहली बात। दूसरी बात है, जीवन में मेरे को क्या मिलता है, इससे मेरे को सीख मिलता है, सुख मिलता है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। मेरे पास क्या है और मैं ज़रूरतमंद लोगों को कैसे बांटूं ताकि उनके जीवन, उनके मुंह पे देखी हुई आनंद वो मेरे को आनंद की अनुभूति करवा सके। तो हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हम कहाँ से कैसे प्राप्त करें, उससे बजाय हम अपने जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे ज्ञान है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे साधन है, चाहे शक्ति है, वो हम किस तरह दूसरों के उपयोग में, दूसरों की ज़रूरत में उसको बांटें और उसका आनंद ही हमारा आनंद बन जाए। तो इस प्रकार की हमको सोच हमारी परिवर्तन करनी पड़ेगी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, हमारे जीवन के अंदर हर समय हम वर्तमान में रहने की कोशिश करें। बहुत लंबा और पिछला क्या जीवन में जो कुछ भी गलत हो गया है जिन व्यक्तियों के साथ, और जीवन में बहुत सारा नुकसान भी हो चुका है, इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के हिसाब से वर्तमान भविष्य हमारा कैसा होगा, इसमें कौन सी दिक्कतें आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, इसको सोच के हमको अपना वर्तमान खराब नहीं करना है। चौथी बात है, हम अपने जीवन के अंदर जितनी हो सके इतनी जीवित व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा सोच, हमारी दिमाग, हमारी बुद्धि वो जीवित रहेगी। नहीं तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे जड़ का सोचेंगे हमारी बुद्धि जड़ हो जाएगी, और जड़ बुद्धि होने के नाते हम किसी जीवित व्यक्तियों के साथ आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं।
आज समाज के अंदर क्या हुआ है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल के बिना नहीं चलता है, लैपटॉप के बिना नहीं चलता है, टीवी के बिना नहीं चलता है, कार के बिना नहीं चलता है। ऐसे हर सारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक साधन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा हमको लगता है। और हमारा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उसी के साथ, उनके व्यवहार के साथ चला जाता है। तो हमारा जो दिमाग है धीरे धीरे चेतन में से जड़ बन जाता है, ह्यूमैनिटी में से ह्यूमैनिटी लेस बन जाता है। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्ट होने की जो भावना है, इंसानियत की जो भावना होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसीलिए ऐसी चीज़ों से हो सके इतना समझपूर्वक, ज़रूरत के मुताबिक ही उसका उपयोग करें, ज़्यादा उपयोग नहीं करें, उसके ऊपर हम ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करें, उसके ऊपर डिपेंडेंट पूरा मत रहे। जीवित व्यक्तियों के साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका दिमाग, आपका मन, आपकी सोच, आपकी दृष्टि वो लाइव रहेगी। और लाइव दृष्टि के अंदर, लाइव सोच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो मैंने जो 1, 2, 3 और 4 जो बातें बताई, वह आपके जीवन में ध्यान रखेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि इस कलयुग के अंदर, इस भयभीत वातावरण के अंदर, इस भौतिक वातावरण के अंदर, इस स्वार्थ के वातावरण के अंदर, मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर भी आप आपके जीवन में शांति, समाधान, स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं।